सेल्स की कॉलिंग करने जा रहा है तो ऐसी 5 गलतियां कभी भी मत करना, अदरवाइज आपकी सेल्स कन्वर्ट नहीं होगी। इस वीडियो का एंड तक देखो, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो हेलो गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले कि अगर आपने एफिलिएट्स की रिगार्डिंग सीरीज नहीं देखी तो जाकर चेकआउट कर लो, जहाँ पे मैंने फॉलो अप, लीड जनरेशन, क्लोजिंग और भी बहुत सारी चीजें बताई है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि ऐसी 5 चीजें हैं जो हमें कॉल पे नहीं करनी है और क्या चीजों पे ध्यान देके चलना और क्या चीजों को इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, जब भी आप कॉल पे जाओ तो कोशिश करो कि सामने वाले से रिलेशन बिल्ड करें। हम क्या होते हैं, सेल्स करने लगते हैं, हम सेल्स पिच बन जाते हैं, हम सेल्समैन बन जाते हैं। आप सिंपल सा एक बात बताओ कि अगर आपको कोई चीज जबरदस्ती बेचा जाता है, आप उसको कभी लोगे नहीं। लेकिन अगर आपको उसकी नीड दिखा दी जाए या तो आप उसको, आपसे सामने वाला पर्सन रिलेशन बिल्ड कर ले, एक एज अ फ्रेंड बन जाए, एज अ अच्छा खासा रिलेशन, वो वाला रिलेशन नहीं, अबे अपना साले बिजनेस का एक अलग रिलेशनशिप चलता है, तो वो रिलेशन क्रिएट कर ले, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर ले, तब उसके बाद आप उसको पिच आउट करोगे तो इजीली वहां पे सेल्स कन्वर्ट होती है। ठीक है, और रिलेशन बिल्ड करने के क्या फायदे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है। अगर आपको उसको सामने वाले को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है, अगर आपको वो नहीं बता पा रहा है तो वो भी आपको क्लियर करेगा कि हाँ भाई मुझे पैसे से रिगार्डिंग इशू है, आपको मुझे ये दिक्कत है, मुझे मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ऐसी दिक्कत है। तो अगर आप सारी ये सारी चीजों से प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो रिलेशन बिल्ड करना स्टार्ट करो, जिससे सामने वाला प्रॉब्लम आपको खुद बताएगा, अगर रिलेशन और एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है तो। दूसरा चीज, कभी भी सेल्स करने जाओ तो कोशिश करो कि माइंड में कोई भी पैसों से रिगार्डिंग बात ना रखे, क्योंकि देखो अगर भाई जो यहाँ रखोगे यहाँ आएगा और सामने वाले के मन में चला जाएगा कि हाँ भाई ये इंटेंशन ये लेके आया है और ये इंटेंशन रखा है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तो आप समझोगे ना बस ये सब्सक्राइब करवाने पे लगा है लेकिन वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है। अगर मैं आपको वही वैल्यू दूंगा तो आप सब्सक्राइब करोगे, जैसे अभी आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो अगर नहीं किया तो फिर से कर देना, ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है। अब मैं, मेरा क्या है, मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे आपका क्या रहेगा, आप सिंपल सा उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपना वर्क क्लियर करो, आपकी जो भी सर्विसेज उसके बारे में प्रॉपर तरीके से ब्रीफली एक्सप्लेन करो, ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद उसको सारा कुछ क्लियर होना चाहिए और अपना इंटेंशन बहुत अच्छा रखो। जो इंटेंशन रखोगे सामने वाले के मन में एज इट इज चला जाएगा। जैसे मैं कुछ भी इंटेंशन रखूंगा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको सामने वाले में पता चल जाएगा। इसी तरह कॉल में भी वाइब क्रिएट होती है, वाइब एक्सचेंज होती है, चीज ध्यान रखना। तीसरा चीज सबसे मेन है, अपने बिजनेस प्लान या अपने बिजनेस के रिगार्डिंग आपको ऑल ओवर सारी चीजें पता होनी चाहिए। वो कंपनी की रिगार्डिंग हो, चाहे वो पैकेजेस की रिगार्डिंग हो, चाहे वो प्रोडक्ट की रिगार्डिंग हो, चाहे वो सर्विसेज की रिगार्डिंग हो, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो। सामने वाला कोई भी ऑब्जेक्शन करे या कोई भी चीज पूछे हमसे तो हमें उसको कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना, हमें उसको पता होना चाहिए, तभी हम जवाब दे पाएंगे। इनपुट डालोगे तभी आउटपुट निकलेगा, इनपुट नहीं डालोगे तो आउटपुट नहीं निकलने वाला। जो यहाँ डालोगे वो यहाँ आएगा, नहीं डालोगे नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस के बारे में नहीं पता होगा तो आप नहीं बता पाओगे, अगर आपको पता होगा तो आप बता पाओगे। तो अपने बिजनेस के बारे में प्रॉपर तरीके से स्टडी करो, सारा कुछ देखो कि क्या है, कैसे है, मेरे बिजनेस में क्या प्लान चल रही, क्या स्टडी चल रही है, मेरा प्लस पॉइंट क्या है, मेरा माइनस पॉइंट क्या है। आपको सारा निगेटिव लेके पॉजिटिव तक पूरा आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कुछ को, अगर बंदा निगेटिव भी आपके कंपनी या आपके बारे में बोल रहा है, आपके कुछ बोल रहा है, तो उसको पॉजिटिव कैसे लेके जाना है, ये भी एक चीज होती है, एक कला होती है, तो उसको भी अपने को सीखना पड़ता है सेल्स में। चौथा, कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है अपने प्रोडक्ट को ही लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने सर्विसेज को लेके, तो आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको ये बेच रहा हूँ, अब मुझे इसके ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो मैं क्या बेच पाऊंगा। सिंपल सी बात यही है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि हाँ भाई सब सही चल रहा है, ऐसे वैसे ये वो, तो अगर मैं आपको यही बोलूँ कि हाँ भाई आपको ये प्रोडक्ट में अच्छी चीजें मिलेंगी, ये वाइब क्रिएट होगी, और वहीं पे आपका ज्यादा चांसेस है उस चीज को परचेस करना, ठीक है। ये 4 चीज मैंने बता दी। अब 5वां एंड सबसे मेन है, अगर यहाँ तक टिके हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर अपने टीममेट्स तक जरूर करना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं भी अब तक ऐसे ऐसे कंटेंट लाता रहूंगा। 5वां सबसे मेन है कि आपको सारा कुछ देखना है और एक चीज ध्यान रखना है कि कॉल में जब भी जाओगे तो गलती होती है, सबसे होती है, मेरे से भी हुई है, आपसे भी होगी और प्रोफेशनल लोगों से भी होती है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो चीजों को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कहाँ गलती कर रही है, कहाँ प्लस पॉइंट जा रहा है, कहाँ माइनस पॉइंट जा रहा है। 5वां, आपको एनालिसिस करना है कि क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस चीज को एनालिसिस कर पाओगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी जाओ कोशिश करो, अगर 2 फोन है तो एक से कॉलिंग करो, दूसरे से रिकॉर्डिंग करो। अगर 2 फोन नहीं है तो उसी में कॉल रिकॉर्डिंग करो, जिससे सामने वाले को पता ना चले, क्योंकि अगर सामने वाले को पता चल जाएगा तो कॉल रिकॉर्डिंग करो तो सामने वाला कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। लेकिन ऐसा मत करना, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, यूट्यूब पे सर्च करोगे पता चल जाएगा, बहुत सारे एप्लीकेशन भी आते हैं। उसको जब कॉल कट हो जाए, जब कॉल खत्म हो जाए तो उसको शांति मन में जाके बैठो और वहां पे प्रॉपर तरीके से उसको सुनो। सुनने के बाद आप वहां उसकी जगह अपने आप को रखो कि अगर उसकी जगह आप रहते तो आप क्या सोचते, कैसे प्रेडिक्ट करते, कैसे क्या करते। आपको ये सारा कुछ पता चल जाएगा और आपको जहां गलती दिख रही है, जैसे गलती दिख रही है, उस चीज को करेक्ट करना स्टार्ट करो। चाहो तो कॉपी पेन लेके देख सकते हो, ज्यादा अच्छी रहेगी, ज्यादा एनालिसिस कर पाओगे, ज्यादा चीजों को बदल पाओगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब करने के लिए तो बोलना नहीं पड़ेगा, आपने ऑलरेडी कर दिया होगा। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, जरूर से सब्सक्राइब कर देना।